वेलकम दोस्तों। शुरू करते हैं आज का वीडियो। ज़्यादा देर नहीं करेंगे। आपको तो पता ही है कि क्विज स्टार्ट हो चुका है और जिसको उसको पार्टिसिपेट करना है वो लिंक में दिए गए वहाँ पे जाकर रजिस्टर कर लें ताकि आपको उसका क्विज का लिंक मिल जाए। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, भोजन का अनिवार्य अवयव है। अवयव का मतलब, कहने का मतलब भोजन का अनिवार्य अवयव मतलब सबसे ज़्यादा उसमें मतलब क्या मिलता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो कार्बोहाइड्रेट। ठीक है ना, तो कार्बोहाइड्रेट जो है भोजन में शर्करा मतलब चीनी का मतलब होता है, स्टार्च और फाइबर शामिल होते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट शर्करा अणुओं से बने होते हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, मतलब CH और O पाया जाता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे मैंने लिस्ट में मेंशन किया है कि सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट किस में मिलता है। तो सबसे ज़्यादा होता है ओट्स में, चुकंदर, सरकंदी, राजमा और जितने प्रकार के दाल होता है उसमें, फिर केला होता है, ब्राउन राइस, पास्ता, राइस केक। ठीक है, इतना सारा चीज़ है जो कि सबसे ज़्यादा इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। तो देखिए इसका आंसर है कार्बोहाइड्रेट। बिना कार्बोहाइड्रेट का इंसान का जीना मतलब मुश्किल ही होता है, मतलब नामुमकिन है। ठीक है, मतलब बिना कार्बोहाइड्रेट का कोई जी भी नहीं सकता है। ठीक है, इसलिए उसको ईंधन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कैप्सूल का आवरण बना होता है। तो कोई भी कैप्सूल आप देखते हो, आवरण का मतलब होता है उसको बाहर का कवर। ठीक है ना, बाहर का कवर देखिए दिखाया गया है, तो वो स्टार्च का बना होता है। ठीक है, तो स्टार्च जो होता है, सबसे ज़्यादा स्टार्च कौन कौन से चीज़ में पाया जाता है वो देखिए, यहाँ केला, आलू, ब्रेड, फिर ओट्स, ये सब में आपको सबसे ज़्यादा स्टार्च पाया जाता है। ठीक है, इसलिए आप इसको खाएं, स्टार्च की मात्रा आपका शरीर में कम नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, शहद का प्रमुख घटक है। तो देखिए इसका जो आंसर वो फ्रुक्टोज है। ठीक है, देखिए फ्रुक्टोज जो होता है वो देखिए कहाँ पे होता है। देखिए सबसे पहले देखिए कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार का होता है, एक होता है सिंपल, एक होता है कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल को हम लोग पचा सकते हैं, कॉम्प्लेक्स को हम लोग नहीं पचा सकते हैं। ठीक है, बहुत उसको मतलब एनर्जी की ज़रूरत पड़ता है कॉम्प्लेक्स को पचाने में। ठीक है, उसमें भी अगर फ्रुक्टोज को देखा जाए तो सिंपल में भी दो डिवाइड किया गया है, मोनोसेकेराइड और डिसेकेराइड। ठीक है, तो उसमें भी आपको फ्रुक्टोज मिलेगा कहाँ पे, वो देखिए आपको मोनोसेकेराइड में मिलेगा ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज। तो वहाँ पे देखिए फ्रुक्टोज मिल रहा है। और देखिए कौन कौन सा खाना ऐसा होता है जिसमें कि सबसे ज़्यादा फ्रुक्टोज पाया जाता है। तो देखिए पहला नंबर पे एप्पल जूस, एप्पल भी खा सकते हैं, क्रेमल, ड्राई फिग्स, हनी, हनी मतलब आपको पता ही है कि मधु होता है, और ये है बेस्ट सोर्स ऑफ फ्रुक्टोज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। मतलब तत्काल ऊर्जा का मतलब है कि अभी खाएं तुरंत हमको ऊर्जा चाहिए। ठीक है, तो उस कौन सा रहता है, उसको ग्लूकोज में पाया जाता है। ठीक है ना, तो आपको पता है कि ग्लूकोज मोनोसेकेराइड और सिंपल फॉर्म होता है कार्बोहाइड्रेट का, जो कि मैं यहाँ पे मेंशन फिर से मैंने कर दिया है ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, और बेस्ट सोर्स ऑफ ग्लूकोज देखिए किस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए हरे हरे जितने भी सारे पाए जाते हैं वो इसमें याद कर लीजिए आप, जैसे कि ये हो गया, टमाटर हो गया, पपीता है, फिर यादी हो गया, फिर जितना भी यहाँ पे मेंशन किया गया देख लीजिए, याद कर लीजिए, आपको ज़्यादा याद करने में सावधानी होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है। तो इसका आंसर है प्रोटीन से। ठीक है, तो देख लीजिए आपने ये जो, अब देखते हैं कि प्रोटीन का बेस्ट सोर्स मतलब किसमें कितना पाया जाता है। ठीक है, कितना ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, देखिए सबसे ज़्यादा देखिए एग जो है, एग में देखिए अंडा, दो अंडा में 13 ग्राम पाया जाता है, 13.2 ग्राम। ठीक है, तो वो भी बॉयल अंडा का बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर देखिए और जैसे कि आपको कोई मांस वगैरह खाते हैं जैसे कि, तो उसमें 20 ग्राम है। फिर आपको और भी देखिए सबका मेंशन किया गया, पनीर जो है, पनीर में 150 ग्राम में आपको 26.9 ग्राम मिलता है। ठीक है, तो बाकी आप सब याद कर लीजिए देख के। अगला क्वेश्चन है, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है। तो ये क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया था और आज भी मैं बता रहा हूँ, इसका जो है 42% होता है। ठीक है ना, तो सोयाबीन में 42% पाया जाता है, ड्राइड सोयाबीन। ठीक है, भी बिना भिगाए हुए। ठीक है, तो देखिए अब इसमें जानते हैं कि और क्या क्या पाया जाता है। तो 100 ग्राम अगर आप सोयाबीन लीजिएगा तो उसमें 42 ग्राम रहेगा प्रोटीन,
22 ग्राम तेल मतलब ऑयल रहता है, वो 21 ग्राम जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, और 12% उसमें होता है नमी, ठीक है। वो ड्राई होता है फिर भी नमी होता है उसमें, और जो 5% वो भस्म होता है, भूसा, ठीक है, भूसी होता है वो। तो अगला क्वेश्चन है, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो आपको पता होगा कि इसमें ऑप्शन में चावल, दाल, दूध और मांस दिया गया है। तो दाल, दूध और मांस में तो प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन चावल में तो आपको पता है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा चावल, ठीक है ना। चावल में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? सबसे अधिक प्रोटीन इनमें से किस में पाया जाएगा? तो देखिए इसका जो आंसर है वो है सोयाबीन में सबसे ज़्यादा, मतलब लगभग 36 से लेकर 42 ग्राम तक आपको इसमें प्रोटीन मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं, मतलब जो मीट, मछली, मांस वगैरह नहीं खाते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रोटीन कौन से चीज़ों में पाया जाता है, जो कि इन चारों ऑप्शन में है, दाल, सब्जी और दूध, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है दाल में, ठीक है। दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, वो भी दाल के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन उसमें से भी उड़द मूंग जो दाल होता है, मूंग दाल में आपको 100 ग्राम दाल में 24 ग्राम आपको प्रोटीन मिलेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें होता है। इसीलिए अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप रोज़ सुबह उठ के जो है रात को ही फूलने दे दीजिए मूंग का दाल और सुबह खाइए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटीन प्रोवाइड करेगा और आपके अंदर शरीर में एनर्जी बनी रहेगी, जिससे कि आप पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है? तो देखिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, इस सब में ऊर्जा होता है, लेकिन विटामिन से हम लोग को ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। देखिए विटामिन इसका आंसर है। अब देखते हैं कि विटामिन से हमें बेनिफिट क्या मिलता है, ठीक है। तो विटामिन से हम लोग का इंक्रीज होता है एनर्जी, ठीक है। हम लोग का जो मूड होता है, मतलब हम लोग का सोचने की क्षमता वगैरह, वो सब हम लोग का इन्हेंस होता है, ठीक है। मतलब हम लोग की सोचने की क्षमता को बढ़ाता है, और फिर हम लोग को मतलब रोज हम लोग का जो खून होता है, खून को भी वो बनाने में मदद करता है ज़्यादा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? रक्षात्मक मतलब कौन हमें रक्षा करता है? तो इसका आंसर है विटामिन, ठीक है ना। विटामिन हमें रक्षा करता है, हमें इम्यूनिटी सिस्टम प्रोवाइड करता है, मतलब हम तेज बनाता है, ठीक है। अब जान लेते हैं विटामिन से सबसे ज़्यादा मतलब किस किस चीज़ में कौन कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, आपको याद करना है तो इसको पॉज करके वीडियो को और आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? ठीक है, तो गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है सबसे ज़्यादा, ये पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर है विटामिन ए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर विटामिन ए संचित रहता है, मतलब विटामिन ए हमारे शरीर में कहाँ पे रहता है, इसका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका जो आंसर है वो है यकृत, ये मैंने फोटो मेंशन कर दिया है, ठीक है। यकृत आपको पता होगा कि क्या होता है। तो देखिए शरीर की बाह्य त्वचा इपिथीलियम को स्वस्थ बनाए रखने के लिए ज़रूरी है, मतलब सबसे बाहरी त्वचा जो हम लोग छूते हैं, स्किन जिसको बोलते हैं, जिसको चमड़ा भी बोलते हैं, उसको एपिथेलियम कहते हैं, ठीक है ना। उसको स्वस्थ बनाए रखने के लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। यह विटामिन आँखों की वर्णक के रोडोप्सिन के लिए ज़रूरी है, मतलब देखिए विटामिन हमारे आँखों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। यह विटामिन आँखों की रोशनी, हड्डियों का विकास तथा शारीरिक वृद्धि के लिए उत्तेजक के रूप में काम करता है, ठीक है। मतलब आंखों की रोशनी को बढ़ाता है, हमारे हड्डियों को मजबूत करता है और उसके विकास में भी वो काम आता है, ठीक है ना। और शरीर की वृद्धि, मतलब शरीर किसी का अगर छोटा कोई बच्चा है तो उसको भी विटामिन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, जिससे कि उसका विकास हो सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी से है? तो देखिए पिछला क्वेश्चन में ही मैंने आपको बता दिया कि विटामिन ए जो है, इसका आंसर विटामिन ए होगा। तो देखिए रतौंधी का मतलब, देखिए रतौंधी का आपको थोड़ा सा वर्ड को तोड़ के पढ़िए, रतौंधी मतलब रात को अंधी, समझ रहे ना। इसमें क्या होता है, विटामिन ए का कमी से आपको रात को दिखाई नहीं देगा, ठीक है।
इसमें रात को दिखाई नहीं देता है, बहुत कम दिखाई देता है, ठीक है। आँख में सफ़ेद धब्बे बन जाते हैं तथा कॉर्निया सूखना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसके बाद कॉर्निया में घाव हो जाता है और यह अपारदर्शी हो जाता है। मतलब अगर आपको विटामिन ए का कमी हो गया तो आपका कॉर्निया सूखने लगेगा और वहाँ पे आपका घाव होने लगेगा और आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। इसलिए इसका जल्द से जल्द इलाज कराएं। अगला क्वेश्चन है जो कि हम लोग अगले दिन देखेंगे। आज हम लोग इतना ही देखते हैं, और आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि कुछ अगर हमसे मिस्टेक हुआ तो भी बताइए। और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।